नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और जनहित में आज बात होगी गरीबों के हक पर डाका। उत्तर प्रदेश की सरकार गरीबों के कल्याण और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन नौकरशाही, फीताशाही जमीनी हकीकत पर इन सबको बदल देती है। योजनाओं के नाम पर बनाई गई नीतियां क्या वाकई जरूरतमंदों तक पहुंच रही हैं? इसकी रिपोर्ट तैयार करने वाले वो नौकरशाह गलत आंकड़ों के साथ लोगों को, अधिकारियों को और सरकार को गुमराह करने का काम करते हैं। इसी पर बात करेंगे कि गरीबों के हक पर डाका कौन डाल रहा है। उत्तर प्रदेश की तमाम सरकारी योजनाएं जिनका उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाना है, उनकी सच्चाई कागजों से बाहर आती ही नहीं दिखती। राशन कार्ड से मिलने वाला अनाज, आवास योजना के लाभ और रोजगार गारंटी जैसे प्रावधानों में भ्रष्टाचार की कहानियां अब आम हो गई हैं। हम कोटेदारी की शिकायत करने यहाँ पर आए हैं। क्या कारण है, क्यों करने आए? कारण ये है कि हमारे यहाँ का कोटेदार जो दुर्गा वर्मा था, उसका कोटा निरस्त हो गया है किसी कारणवश। 4-5 माह से वो जो है मुरौल का कोटेदार वही वर्मा है, राममिलन वर्मा, उन्होंने अपने यहाँ संबद्ध कर लिया है, जो कि वो 3-4 महीने से बराबर लगातार सामग्री वितरण कर रहा है। लेकिन इस माह उन्होंने अंगूठा और हस्ताक्षर मेरे गांव के लोगों से लगवा लिया है, सभी लाभार्थियों से, और गल्ला देने से मना कर रहा है कि मुझे घाटा लग गया है, मैं इस माह का अनाज आप लोगों को नहीं दे सकता। अच्छा, आप लोग यहाँ पर जिलाधिकारी के पास आए थे, जिलाधिकारी ने क्या कहा है? उन्होंने अभी मार्क किया है एसडीएम बवेरू को कि अभी हम जो है आपकी समस्या का समाधान कराते हैं, और आप जो है तो हम एसडीएम को लिखते हैं, एसडीएम से जांच कराते हैं, जैसा भी होगा आप लोगों को अनाज मिलेगा। लगभग कितने लोग हैं जो नहीं मिल रहा है? यहाँ 150-200 राशन कार्ड हैं हमारे, क्योंकि हमारे गांव में 2 कोटे हैं, एक एससीओं का, एक सवर्ण का। जो एससी के हैं वो हमारे करीबन 150-200 एससी हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इनको गल्ला मिले और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये तस्वीर केवल एक गांव की नहीं है, पूरे राज्य में ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। चाहे बात मनरेगा की हो, जिसमें मजदूर को काम के बदले भुगतान नहीं मिलता, या फिर वृद्धावस्था पेंशन योजना की, जहां लाभार्थी के नाम पर फर्जीवाड़ा चलता है। कोटेदार हमको गल्ला नहीं दे रहा। मुरौल ये कब से कोटेदार गल्ला नहीं दे रहा है? एक हमरे अंगूठा लगवा लिया है, 1 महीना से नहीं दे रहा। कह रहा था कि मैं 25 तारीख को दे दूंगा, नहीं दे रहा बाबू। कितने लोग हैं ऐसे जो राशन नहीं दे रहे? 1.5-2 अच्छा, तो इसकी शिकायत कहीं की आपने? यहीं पर आए। आज डीएम साहब के पास आई है, क्या कहा डीएम साहब ने? डीएम कहा कि जाओ, बन जाएगा तुम्हारा। आप लोग क्या चाहती हैं? यही चाहते हैं कि हम आज को अपने पर रोटी मांग रहे हैं। तो क्यों नहीं दे रहा है राशन, क्या कारण? हम नहीं जानते बाबूजी, हम वो कह रहा रुक। सरकार की तमाम प्रयासों के बावजूद नौकरशाही के चलते भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयास नाकाफी हैं। ग्रामीण इलाकों में हालात और बदतर हैं, जहां जानकारी के अभाव में गरीब अपने हक से वंचित रह जाते हैं। अब इसका कौन इलाज करेगा, कौन किसे समझाएगा, इसी पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर रोहित सक्सेना है, बीजेपी नेता आनंद राय हैं, सपा नेता पुष्पेंद्र सिंह चुनाले हैं, समाज सेवी हैं, और भगत सिंह हैं हमारे संवाददाता। तो रोहित सक्सेना के पास ही चलूँगा। रोहित जी, वो भी हमसे जुड़ेंगे। भगत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता हैं, जिन्होंने ये खबर, ये जनहित के लिए जो कार्य हम लोग लगातार कर रहे हैं, और ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरों को लेकर आपके सामने आते हैं उसको। भगत, जरा पूरे गांव का एक बार फिर से चीजें बताइए। वहां पर 2 कोटेदार है, कोटेदार को घाटा कैसे हो गया? मैं आपको बता दूं कि यह पूरा मामला बांदा जनपद के अलिया गांव का है। पिछले 4-5 महीने कोटेदार की घटतौली और तमाम शिकायतों को लेकर के
अलिया गांव के कोटादार का कोटा निरस्त कर दिया गया था और यह कोटा जो नजदीकी गांव है मुरौल, वहां के कोटेदार को समृद्ध कर दिया गया था। और पिछले 4 महीने से लगातार अलिया गांव के लोग मुरौल से जाकर के अपना राशन लेते थे, लेकिन ये लगातार जो मुरौल के कोटेदार हैं, उन्होंने यहाँ के किसान जो है कोटे जो ग्रामीण है जो राशन लेते हैं, इनका राशन नहीं दिया है और इनसे अंगूठा लगवा लिया है। मशीन में अंगूठा लगवाने के बाद इनके राशन को हड़प कर लिया है, जिससे परेशान होकर के ये ग्रामीण बांदा जिलाधिकारी के कार्यालय आए थे और जहां इन्होंने जिलाधिकारी से गुहार लगाई थी कि हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, हमारे बच्चों को बचाया जाए, हमारा राशन दिलाया जाए। और सरकार की सबसे बड़ी बता दूं कि सरकार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, वो सरकार कोरोना काल से लगातार फ्री में मुफ्त राशन देती चली आ रही है, लेकिन ये बिचौलिए, ये जो कोटेदार है, ये वो उन तक राशन बराबर नहीं पहुंचा रहे हैं, जिससे ये समस्या खड़ी होती है। लगातार परेशान है आदमी, राशन न मिलने से कहीं घटतौली हो रही है। बराबर इस पर अगर बात किया जाए तो इस पर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ के जो खाद्य अधिकारी है, जिला पूर्ति अधिकारी है, वो बिल्कुल नकारात्मक हो रहे हैं। किसी भी तरीके से पूरा ले दे करके पूरे सिस्टम को चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल। जब बांदा के डीएम क्या कुछ कह रहे हैं इस पे, बांदा के डीएम का क्या कहना है? डीएम साहब कुछ सुन रहे हैं कि नहीं? जिला पूर्ति अधिकारी क्या कह रहा है? जिलाधिकारी ने एसडीएम बबेरू को ये पूरी जांच सौंपी है और उनका कहना है कि इसमें 4-5 दिन के अंदर इसकी जांच करा करके जो संबंधित कोटेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाएगी, उन्हें जेल भेजने का काम किया जाएगा। लेकिन उसके पहले ये नागेंद्र प्रताप है शायद आपके यहाँ डीएम, मुझे ऐसा लगता है। अब ये तो वक्त ही बताएगा। डीएम का नाम अगर मैं सही ले रहा हूँ तो नागेंद्र प्रताप है शायद। जी, जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप ने कार्रवाई की बात कही है, लेकिन अब इन्होंने एसडीएम को जांच सौंपी है। अब एसडीएम कब जांच करके देंगे, क्या इस महीने का राशन इन गरीबों को मिल पाएगा, क्या अलिया गांव के गरीबों का पेट इस महीने चल पाएगा, उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं, क्या उनको राशन मिल पाएगा, एक बड़ा सवाल है। और जनहित में इस सवाल का उठाया जाना एक बहुत ही जरूरी है। और ऐसे सवाल अगर उठते रहेंगे, जनहित के मुद्दे अगर इस तरह उठते रहेंगे और बड़ा सवाल ये है कि घाटा कैसे हुआ। अरे बड़ा सवाल तो ये, वो कह रहा घाटा हुआ है जिसपे नहीं दिया है, और अंगूठा तो आप ही लोग लगवा रहे हो ना, अंगूठा तो ये वही कोटेदारी लगवा रहे हैं, घाटा कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। पुष्पेंद्र सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले हेलो, आवाज आ रही सर? सवाल सुन, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो ये बताइए कि समाज में सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम होता है कि ऐसे ऐसे मुद्दों पर जरा लोगों को अवेयर करें और उसके बाद उनको लेकर किसी अधिकारी के पास जाएं। आजकल सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं वो राजनीतिक पार्टियों के तौर पर काम करने लगे हैं। सबसे पहले मेरा के न्यूज़ को नमस्कार जी। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे अपना वर्जन देने के लिए जी चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, सादर प्रणाम। बांदा का जो राशन विभाग है, ये पहला कोई मुद्दा नहीं है। ये अलिया वाला जो मुद्दा आपके पास आया है, आज चैनल में आपके डिबेट चल रही है के न्यूज में। राशन विभाग केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गया है अधिकारियों की सरपरस्ती की वजह से। राशन विभाग हर जगह तहसील प्रशासन के ही उसमें खुले हुए हैं, जहाँ तहसील प्रशासन बैठता है वहीं पर उसी भवन में राशन विभाग का ऑफिस है। अब ये जो अलिया का मुद्दा है, अलिया का कोटा वहाँ पर लगाया गया मुरवल में, मुरवल के लोग वहाँ जाते हैं, मुरवल के लोगों को वहाँ पर अंगूठा लगवाया जाता है जी। अंगूठा लगवाने के बाद लोगों को राशन नहीं दिया जाता है। 25 तारीख लास्ट डेट होती है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 25 तारीख हर महीने की लास्ट डेट होती है राशन देने की। आज 29 तारीख है, अब 4 दिन हो चुके हैं और वो बेचारे डीएम महोदय के पास आए थे, अलिया के लोग, महिलाएं आई थी, पुरुष आए थे और उन्होंने मांग किया था कि हमें मुरवल के जो कोटेदार हैं वो हमें राशन नहीं दे रहे हैं। डीएम महोदय ने अभी तक उसमें जांच सौंपी है एसडीएम बबेरू महोदय को। मतलब आखिर जिले के अधिकारी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि राशन विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा है। जब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे ये घटनाएं
बबेरू तहसील में ही नहीं, अलिया गांव में पहली घटना नहीं है। ये इस तरह की घटनाएं पूरे जिले में हर तहसील में लगभग हो रही हैं, और ये सब अधिकारियों की सरपरस्ती से हो रही है। बिना अधिकारियों की सरपरस्ती से कैसे नहीं होगी? अगर मैं कह रहा हूँ ना, घाटे की बात कैसे आ गई? सरकार तो अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग का ही राशन भेज रही है, उस बीच में घाटा शब्द कहाँ से आ गया जो ये जिसको कहकर ये किया गया है? पुष्पेन जी जरा आप बताइए, आप चीजों को और अच्छी मेरा कहना है कि अगर पुष्पेन जी के घर 10 लोग हैं तो 10 लोग की चीजें आई होंगी ना। तो आप भी देखिए, आपको एक चीज बताऊं मैं, भाजपा के नेता हर जगह पर अपना गा गा कर कह रहे हैं हमारी सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं बची है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में यूपी की बीजेपी सरकार देश में पहले पायदान पर है। पहले पायदान पर बीजेपी की सरकार है। राशन विभाग में राशन जाता है, वहां से कोटेदार के यहाँ पहुंचता है, उसमें तौल होती है। अब वो कांटे पे तौल होने लगी है, आपको जानकारी होगी, कांटे की तौल होती है। अब तो एक भी दाना कम नहीं जाता राशन विभाग को, कोटेदार को। फिर ये कैसे कह रहा है कि मुझे नुकसान लग रहा है? ये बिल्कुल गलत चीज है। और उसमें से जो भी ये हो रहा है, ये सिर्फ राशन विभाग के बड़े अधिकारियों, चाहे वो डीएसओ हो, चाहे वो पूर्ति निरीक्षक हो, चाहे वो एसडीएम भी कहीं कहीं के, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि आप भी जानते हैं कि जो देखिए राशन विभाग से ही जुड़ा एक और मुद्दा भी है। अगर मैं आपको रोकूंगा पुष्पेन, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ कालका प्रसाद जुड़ चुके हैं, पीड़ित है। कालका प्रसाद जी, राशन धारक कह रहा है कोटे द्वारा आपका, जरा मुझे ये बताइए पहले, घाटे होने की बात कह रहा है क्या आपसे वो? जी नहीं, ये इन्होंने ये कह दिया था, राम मिलन कोटेदार जो मोरवल कोटेदार राम मिलन जो संबंध था जी, इन्होंने मना कर दिया था कि मैं इस महीने का राशन आपको नहीं दे पा रहा हूँ जी। हाँ, मैं जो है मेरे घाटे में चला गया हूँ और मेरा जो है घाटा हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा। इसलिए जो हमारे गांव के जितने भी व्यक्ति थे वो मेरे पास कल आए और उन्होंने हमको बताया कि ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हुई है भैया, हमको जो है राशन नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा आप ऐसा करिए कि आप जो है आप आइए और मैं जिलाधिकारी और सीडीओ और जिला पूर्ति अधिकारी से वार्ता करता हूँ, उनसे बात कराता हूँ और आपको राशन मिलेगा। तो राशन अब कल आप तो पहुंचे डीएम के यहाँ से क्या कुछ कहा गया? जिला पूर्ति अधिकारी, सीडीओ, इन तमाम अधिकारियों ने कहा क्या आपसे? हाँ, मैं डीएम साहब से जब हम मिले, डायरेक्ट डीएम साहब से वार्ता हुई हमारी, तो उन्होंने एसडीएम बबेरू को लिखा कि आप इनका राशन वितरण करा दीजिएगा और उन्होंने ये कहा कि आपका राशन मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कालका प्रसाद जी हमसे जुड़ने के लिए और बात को रखने के लिए। मतलब एक पूरे गांव को नहीं मिल पा रहा है भगत राशन। भगत, अब वो कह रहा है घाटा हो गया, इस वजह से मैं राशन नहीं दे पाऊंगा। किस चीज़ का घाटा हो गया भाई? सरकारी अनाज आ रहा, आपको तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप कहाँ कुछ उसमें कर रहे हो? मशीन दे रखी है, मशीन पे स्कैन करना और देना है। जी, मैं आपको बता दूं कि जो घाटा वाला बात आ रहा है, यहाँ बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। इस राशन प्रणाली में इतना बड़ा स्कैम है कि अगर इसको देखा जाए तो एक बड़े स्तर पर यह पूरा मामला निकल के आ सकता है। जहां से राशन उठता है वहां से राशन जो बोरियां हैं उनमें, अगर हम कोटेदार की बात करें तो कोटेदार का कहना है कि लगभग इनमें 1 से 1.5 किलो कम आता है। यहाँ आता है तो 1 ग्राम भी ज्यादा किसी को दिया नहीं जाता है। और कैसे ही अपने तराजू में सिस्टम को सेट किए हैं कि पूरा घटतौली की जो शिकायतें आ रही है वो इसी कारण आ रही। इसके बाद भी ये ऐसा भी सवाल उठ करके आ रहे हैं कि जो खाद्य इंस्पेक्टर हैं इनको भी आधा किलो पर कुंटल के हिसाब से इनका भी हिस्सा जाता है। ये भी शिकायतें निकल के आई हैं और ये एक जगह से नहीं है और लगभग कई जगह से है। और पिछले दिनों बांदा के खाद्य इंस्पेक्टर में भी इस पर भी कार्रवाई की बात कही गई है, उनकी शिकायत की गई है। लेकिन ऐसे खाद्य इंस्पेक्टर यहाँ बांदा में मौजूद है जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उनके खिलाफ कई मामले लंबित है जांच के और उनको एक जगह की जगह 2-2 जगह का चार्ज दे दिया गया।
अब सोचने वाली बात ये होती है कि वहां से जो राशन आता है, कांटे में धर्म कांटा लगा हुआ है, एक्यूरेट उसकी नाप जा रही है, इसके बाद भी कैसे कम हो जाता है और इनको कैसे घाटा लग जाता है और घाटे की बात करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस जनता परेशान है, जनता को राशन, तुम्हारा घटतौली हो रहा है तो आप किसी को राशन नहीं देंगे। अगर आपको नुकसान हो रहा है आप उस किसी का राशन पी जाएंगे, क्या सरकार में ऐसा कोई प्राविधान है क्या? लेकिन नहीं, इन्होंने पूरा एक स्कैम बना करके, और इस स्कैम में अकेले कोटेदार शामिल नहीं है, इसमें पूर्त निरीक्षक भी है और जिला पूर्त अधिकारी भी है, और यहाँ पर इस पूरे स्कैम को करने में तमाम पूरा मामला इस पर खुल करके, अगर इसको जांच की जाए तो खुल करके आएगा। और लेकिन कहते हैं ना, चोर चोर मोसेरे भाई, यहाँ सारे के सारे सब एक बागड़ बिल्ले हैं, और जांच करने वाले अधिकारी भी वही है और कार्रवाई करने वाले अधिकारी भी वही है। ऐसे में इस सरकार में इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी, ये कह पाना एक बड़ी बात है। जी, रोहित सक्सेना जुड़ चुके हैं, भाजपा के नेता हमारे साथ। रोहित जी, जवाब दीजिए भाई कि एक पूरे गांव को कोटादार कह रहा घाटा हो गया तो हम इस बार नहीं दे पाएंगे इस महीने तुम्हें राशन। डीएम के पास पहुंच गए, 4 दिन हो गए, आज 5वें दिन उन लोग को राशन मिला है। होता क्या, जब सरकार पर डिपेंड होता है कोई व्यक्ति तो वो उस तारीख का इंतज़ार करता है, और सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, अधिकारी पलीता लगा रहे हैं और लगातार अधिकारी ही ये सब काम करवा रहे हैं, और इससे धूमिल आपकी सरकार की छवि हो रही है। विपक्ष को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल जाता है। नहीं, ये मुद्दों का विषय नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसको मुद्दा बना करके उनको बहुत फायदा हो जाएगा। और जैसा कि आपकी खुद अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि पिछली बार कोटेदार की शिकायत हुई थी। अरे ये कोई मुद्दा नहीं है, कैसे कह रहे हैं सक्सेना जी, ये मतलब गरीबों का राशन नहीं मिल रहा है। आप बीजेपी के नेता हैं और आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है। पुष्पेन जी, आपकी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में सरकार। पुष्पेन जी जरा उनको आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास पुष्पेन जी, आऊंगा आपके पास। अरे आता हूँ, ठीक है। उनका संदर्भ था कि विपक्ष के लिए मुद्दा नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। उनका कहने का मतलब था विपक्ष। मेरी बात उन्होंने कहा आपके ईयरफोन में दिक्कत है तो पहले सुन लीजिए मैंने क्या कहा है। मैंने कहा ये विपक्ष के लिए मुद्दा नहीं है, आप पहले सुन लीजिए, एंकर से पूछिए मैंने क्या कहा है। आप इस बात को समझिए, ये शिकायत है, शिकायत करी गई है। जब पिछली बार शिकायत करी गई थी कोटेदार का, उसका सस्पेंड किया गया था, उसका कोटा छीना गया था, दूसरों को दिया। दूसरे की शिकायत अगर करी गई है तो उस पर प्रॉपर कार्रवाई होगी, ये निश्चित रहे। दूसरी बात, 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1800, 150 करके टोल फ्री नंबर जारी किया था, जिसमें यह कहा था यदि किसी को भी कोटेदार से संबंधित कोई भी शिकायत है तो घर बैठे इस पर कंप्लेन करें, उस पर कार्रवाई करेगी। और कोई भी चीज, देखिए एक शासन चलाना एक बड़ी व्यवस्था होती है, कोई बहुत छोटी व्यवस्था नहीं कि 2 लोगों को संभालना है। 24 करोड़ जनता की बात है, अगर कहीं भी कोई कमी रह जाती है, देखिए सरकार की उत्कृष्टता, उसकी कार्य प्रणाली को आप एक ही मापदंड पर आ सकते हैं कि जो उसका जो भी बीमारी आती, जो शिकायत आती है, उसका उपचार कितनी जल्दी होता है, उसका निवारण कितनी जल्दी होता है, ये सरकार की उत्कृष्टता दिखाता है। 5वें दिन राशन मिला, उस पर जांच करी गई, कुछ और मुद्दे भी सामने आए हैं विशाल जी, और मैं आपको बिल्कुल 100% आश्वासन देता हूं कि जो भी शिकायत होगी और जो भी अधिकारी, देखिए एक बात समझिए, इस सरकार में आपने देखा है बहुत अच्छे से, जब न्याय होता है तो उसमें न जाति देखी जाती है, धर्म देखा जाता है, न कुछ देखा जाता है। जो अन्याय करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती और करी जाएगी, ये 100% आपसे वादा है। चलिए, आनंद राय, तो बीजेपी से रोहित सक्सेना तो कह रहे हैं कार्रवाई होगी, अधिकारी कोई भी हो उस पर कार्रवाई होगी। क्यों एक महत्वाकांक्षी योजना के साथ ऐसा खिलवाड़ जिले के अधिकारी कर रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूंजीपतियों के बारे में अच्छा सोचती है, लेकिन जो हमारी गरीब जनता है, इनके बारे में, जो गरीब जनता है इस देश में, प्रदेश में, जब चुनाव रहता है तभी उन पे नजर जाती है भारतीय जनता पार्टी। और 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, नजर दिया जा रहा है। रोज जी, मैं आनंद राय की बात पूरी है, फिर आऊंगा आपके पास, फिर मैं भगत सिंह से भी आपको कराऊंगा, हमारे संवाददाता जिन्होंने ये रिपोर्ट ब्रेक की है। हमने देश में विकसित राष्ट्र बना रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, और फिर कहते हैं कि
80 करोड़ 90 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो गरीब कौन है अमीर कौन है पहले इसका मूल्यांकन कर लीजिए। और देखिए इसमें 1% आदमी अमीर है और 99% आदमी गरीब है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हिटलर जैसी नीति को चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये हिटलर ने जैसे मुर्गे को तड़पा के पंख नोच के सदन में संसद के सामने फेंका था और फिर एक एक दाना फेंक के और अपने पीछे दौड़ाने का काम किया था। उसी मुर्गे की तरह हमारी गरीब जनता के बारे में सोचते हैं। 1% लोगों के लिए अडानी और अंबानी के लिए श्रीलंका अमेरिका जैसे कंट्री में जाके ठेकेदारी दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। हमारे यहाँ 90% लोगों को ये नहीं पता होगा ना। मेरी बात जी जल्दी से चलिए, आप सबको रोकूंगा यहाँ पर वक्त, आप सबको रोकूंगा यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे चलते हैं भगत सिंह के। भगत सिंह जरा एक बार फिर से पूरे मामले को हमारे साथ जो और अन्य पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं उनको जरा ब्रीफ कर दीजिए जरा, तो एक बार फिर से समझ जाएंगे फिर सब लोग। भगत जी, एक बार जरा पूरा मामला फिर से दर्शकों को, पार्टी के जो प्रवक्ता जुड़ गए उनको बता दें, क्योंकि बार बार रिपोर्ट प्ले करना फिर पॉसिबल नहीं है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला बांदा जनपद के बवेरू तहसील अंतर्गत अलिया गांव का है, जहां अलिया गांव में जो कोटा था उसकी शिकायत के बाद वो कोटा निरस्त कर दिया गया था और सारे जो उसके कोटे के जो राशन उपभोक्ता है उनको नजदीकी गांव मुरौल से अटैच कर दिया गया था। ये पिछले 4-5 महीने से लगातार चल रहा है और किसी को राशन मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। लेकिन ये मामला तब सुर्खियों में आया जब पूरे गांव के जितने राशन उपभोक्ता हैं वो जब मुरवल गांव पहुंचे और उनका अंगूठा लगा लिया गया और राशन नहीं दिया गया और ये कह करके उनको वापस कर दिया गया कि मुझे नुकसान हुआ है। मेरा यही सवाल है। मेरा बस भगत, मैं रोहित जी के पास इसी पाऊंगा। रोहित, अगर हम बात करें ना, मैं कह रहा हूँ घाटा हो गया, ये बात पता थी ना उस कोटेदार को, अंगूठा लगवाने का क्या मतलब था? तो जिलाधिकारी के पास पहुंचे और जिलाधिकारी ने बिल्कुल, भगत रोकूंगा, उसके आगे की वो सब बात हो चुकी है। भगत रोकूंगा आपको। जी विशाल, इस तरह का एक्सक्यूज कोई कोटेदार कैसे दे सकता है? और अगर उसने दिया तो बिल्कुल गलत किया है। यही एक बड़ा सवाल है कि उसने अंगूठा नहीं लगवा सकता ना वो। विशाल, आपका लाइफ व्यक्तिगत रूप से वहां के डीएम से बात करूंगा कि इस तरह का एक्सक्यूज कोई भी कोटेदार बिल्कुल हो गया, वो सौदा करने बैठा, उसको सरकार एक कोटे के अनुसार राशन देती है, उसको बांटना है, उसको कोई लाभांश दिया जाए तो उसमें, या वो खुदरा मार्केट से खरीद के जनता को बेच रहा है, वो सरकार से राशन उठा रहा है एक जगह पे और जनता को दे रहा है सस्ती दरों पर। इसमें नुकसान का क्या मतलब हुआ? इस तरह के एक्सक्यूज तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। और मैं आपसे बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपका लाइफ खत्म होते इस तरह की बात आपने मुझसे अवगत करा, मैं तुरंत डीएम से बात करके आपको टैग करके बताऊंगा क्या उस पर हुआ। ये इस तरह की शैली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, इस सरकार में तो बताई नहीं होगी। विशाल जी जी पुष्पेश विशाल जी, मेरा एक सवाल है भाजपा प्रवक्ता आदरणीय सक्सेना जी से। नहीं, डॉक्टर रोहित सक्सेना आप नाम शायद। जी डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, मेरा आपसे एक सवाल है सर। हाँ सवाल लीजिए भाई। राशन विभाग में जो राशन, जैसे किसी भी गांव में किसी राशन उपभोक्ता का नाम कट गया, अब उसको जुड़वाना है। जब वो राशन के जो जाते हैं, वो उपभोक्ता जाते हैं राशन विभाग में, पैरानी किसी भी तहसील में गए जहाँ पर राशन विभाग के कार्यालय है, वहाँ के लोग कहते हैं कि इस समय शासन से ये बंद है, ये किसी का नाम नहीं जुड़ेगा और कट रहा है, काटा जा रहा है नाम। और ऐसे लोगों का नाम जिन लोगों को ये देखा गया और इसके बाद में जब वो अपना चढ़ावा ले लेते हैं, जब वो अपना चढ़ावा ले लेते हैं, मतलब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पैलानी तहसील है, उस तहसील में जितने भी लोग मिलते हैं बताते हैं कि हमसे 2-2 हजार रुपए राशन विभाग के कर्मचारी ले रहे हैं और
नोटिस लगाए हुए हैं कि इस समय ये शासन से ये बात बाधित है, नए राशन नहीं बनेंगे और यूनिट ये कंडीशन है कि 1500 से 2000 रुपये से लिया जाता है, उनके नाम जोड़ा जाता है। तो सरकार को इस मैं आपसे कहूंगा, यदि आपके संज्ञान में ऐसी बात आई है कि नोटिस छपा किया गया है कि राशन कार्ड नए नहीं बनेंगे, उसके बाद पैसा लेकर के कार्ड बनाया जा रहा है, आप कोई एक मैं नोटिस की बात नहीं कर रहा हूँ, इस नोटिस के बाद किसी का राशन कार्ड पैसा लेके बनाया गया है, बना भी होगा, उसमें डेट भी लिखी होगी, ऐसा तो नहीं लिखी होगी, इस नोटिस की भी डेट होगी, बट इस नोटिस की क्या प्रामाणिकता है, ये कहाँ लगा हुआ, केवल देखिए गूगल के भरोसे इसलिए मत रहिए, गूगल में मैं आपके लिए जो लिख दूंगा कल वो लोग ढूंढ लेंगे, उसमें क्या सत्यता है ये जानने की कोई आवश्यकता। लेकिन बड़ा सवाल है, इतनी हिम्मत हो कैसे रही है, किसका शय इन्हें मिली हुई है, ये कैसे कर ले रहे हैं, जब आप लोग इतनी बेबाकी से कह रहे हो ना आप लोग की भ्रष्टाचार पर लड़ाई है, सारी चीज़ों पर लड़ाई हो रही और उनको रोकने में काम किया जा रहा है, तो उसी बीच बांदा जिले में ये हो रहा है, 2000 रुपये नाम बढ़वाने के लिए लिए जा रहे हैं, जबकि अब तो जी चीजों की प्रामाणिकता केवल सुनी सुनाई होती है, उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती है। यदि ऐसा कोई भी माने, मैं तो आपके सामने चैनल पे लाइव बोल रहा हूँ कि यदि आपके संज्ञान में ऐसा कोई मामला है कि नोटिस में चस्पा किया गया है, उसके साथ और उसके बाद किसी से पैसा लेके किया गया, मुझे अवगत कराइए, मैं आपसे गारंटी देता हूँ 24 घंटे में कार्रवाई ना हो तो आप बोलिएगा। मैं हवाई बात नहीं करता हूँ आदरणीय डॉक्टर जो भी बात मैं कर रहा हूँ, नहीं गूगल नहीं दिखा रहे रोहित जी, वो गूगल नहीं दिखा रहे, उनके पास वो चिट्ठी है उनके पास, वो दिखा रहे हैं, वो गूगल नहीं दिखा रहे, ये मैं क्लियर कर दूं, गूगल पे कुछ नहीं दिखा रहे हैं वो। चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि अक्टूबर और नवंबर माह के दोनों महीनों के पैलानी तहसील और बांदा जिले के हर तहसील में जो नोटिसें लगी हैं, उसके बाद जो राशन कार्ड निर्गत हुए हैं और जो यूनिटें बढ़ी हैं उनकी जांच कराई जाए। ये बहुत बड़ा धंधा नेताओं और केवल आप मुझे ट्विटर पे इसको एक व्यक्तिगत रूप से मैसेज कर सकते हैं कि ये जिला है, ये तहसील है, इसका आप मुझे ट्विटर पे मैसेज कर दिए, मैं आपको उस पर जवाब दूंगा, ये मेरी आपसे गारंटी। चलिए जी आनंद राय, सुना आपने, अब तो उधर से कहा जा रहा है ना कि तुरंत आप मुझे मैसेज करिए, मैं कार्रवाई कराऊंगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी का सब सारे काम कागज पे फुलफिल होते हैं, लेकिन जमीन पर जाएंगे तो सब कुछ अधूरा पड़ा हुआ है। बड़े बड़े वादे इन्होंने किए, हम गरीबी हटाएंगे, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए, कहाँ गया, कौन से गरीब अमीर हुआ, कौन से गरीब की हालत सुधरी है। आप अब तो राशन के लाइन पे लगवा दिए, चलिए ठीक है, आपने अच्छा सोचा, लेकिन अब उसके लिए भी अधिकारियों को इतनी छूट दे रखी है बीजेपी वालों ने कि अब अधिकारी लूट खसोट मचाने पे उतारू है। अगर कोई शिकायत ले, अब मुख्यमंत्री गोरखपुर आते हैं, जनता दरबार लगता है, लेकिन किसी एक का काम भी किसी का काम नहीं होता, एक आदमी का भी काम नहीं। ये बड़ा आरोप लगा रहे हो, किसका काम नहीं हुआ जरा बताओ। सारे फाइल ऐसे फेंकते जाते हैं, जो उनके साथ अफसर रहता है, उनके साथ जो अफसर रहता है, जैसे उनको थमाते हैं फाइल, वैसे कूड़ेदान में चली जाती है। यहाँ की जनता, गोरखपुर इनका जिला है, यहाँ के लोग परेशान है। आप बांदा जिले की बात कहाँ कर रहे हैं? बांदा जिले के लोग, पश्चिम के लोग तो वैसे ही परेशान होंगे जब पूर्वांचल का जिला नहीं सुधर रहा है। गोरखपुर में पहले रोड बनाते हैं, रोड के बाद फिर गैस पाइप डालते हैं, अब फिर इन्होंने सीवर का काम डालते हैं, सारे सड़कें टूट जाती हैं और फिर सड़क बनाने का काम करते हैं। तो एक तो लागत दोगुनी करते हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास, जल्दी उनका सवाल खत्म होता फिर आता हूँ आपके पास, रोहित आता हूँ आपके पास में। धरातल की बातें करता हूँ, चलिए धरातल की बातें करता हूँ। सीवर बनाते हैं, फिर बड़ी रामपुर ऐसे जिलों को प्राथमिकता देते हैं। आप बोल दीजिए, राशन प्रॉपर नहीं, आप बोल लीजिए, मैं बोलूं। बिल्कुल आनंद आऊंगा आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मैं भी मीडिया में था और हमने रिपोर्टें चलाई, ऐसा नहीं है, मेरे पास दस्तावेजी प्रमाण है। आपके अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस थे कि 24 घंटे सफाई, मैनपुरी,
रामपुर इनको मिलनी चाहिए, हमारी सरकार औद्योगिक शहर बैराज, आगरा, कानपुर को 8 घंटे बिजली देते थे आप तो कम से कम ईमानदारी से बंटवारे की बात मत करिए। आप तो 5 साल शासन करके क्या ये तो हमने देखा। बताइए बांदा को कितने घंटे बिजली की बात करूंगा डिबेट को राशन पे बिल्कुल बिल्कुल राशन पे ही रहेगी राशन पे ही, कहीं और नहीं जाएगी। जो मूल मुद्दा है उसी पे सब रहेंगे। आप अगर एक आरोप लगा रहे तो आप पर तो सीधे प्रत्यक्ष हम लोगों ने देखा है ना, आपका जो आरोप है हम तो सीधे सिद्ध हुई की बता रहे हैं। पुष्पेंद्र जी अगर आप किसी पार्टी प्रवक्ता से लिखवा लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना अगर आप वहाँ के नागरिक हैं तो आपको जवाब देना पड़ता। कितने घंटे बाद को बिजली मिलती थी? इसके खून में जो है एथिक्स नहीं है, वो हमको एथिक्स मत समझाए। मैं आनंद आपको रोकूंगा, आनंद और पुष्पेंद्र दोनों को रोकूंगा। दो आप आनंद आऊंगा आपके पास, आनंद आऊंगा आपके पास। आनंद, पुष्पेंद्र जी, मैं तीनों लोग को रोकना चाहूंगा जरा। आनंद और पुष्पेंद्र दोनों लोग को रोकूंगा। अरे रोहित जी बात तो सुनिए, एक बात बताइए, अगर समाजवादी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही होती तो आपको क्यों चुनते? और आपको अब चुन लिया है तो अब आप ये बताइए कि मैं ये कह रहा हूं, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं कि ये आपको मैसेज करते हैं, आप सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे, इसकी मैं ठीक है, आप गारंटी भी ले रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो वहां पर अंगूठा लगाने के बाद ये बताया जा रहा है कि हमारा घाटा हो गया, हम राशन नहीं देंगे। मतलब आपने अपनी डिजिटल अटेंडेंस लगा ली है। और सुनिए, जिले के डीएम, जिला पूर्ति अधिकारी, सीडीओ, अगर एक गांव को राशन नहीं मिलेगा भाई साहब तो वहां का विधायक, सांसद, प्रधान सब कटघरे में है। विशाल जी मुझे 30 सेकंड चाहिए, मैं थोड़ा सा एक बात का जवाब दूंगा मैं इनकी। मैं आपको बताऊं सर विशाल जी क्या होता है, ये जो कोटेदार है, जो प्रधान है, जब भाजपा कोई कार्यक्रम करती है, गांव स्तर में, ब्लॉक स्तर में, कोई पद यात्रा निकालती है, लोटा यात्रा निकालती है, कलश यात्रा निकालती है, पता नहीं कौन कौन सी यात्रा निकालती है भाजपा, मतलब केवल किसानों की खाद यात्रा, बिजली यात्रा और राशन यात्रा, ये यात्रा नहीं निकालती भाजपा, नहीं तो सारी यात्रा निकालती है भाजपा। तब ये कोटेदारों को दबाती है, प्रधानों को दबाती है, उनसे पैसा लेती है। तो कोटेदार तो सोचते हैं ना कि हम तो विधायक के लोग हैं, हम तो सत्ता के लोग हैं, हम जनता के लिए क्या भला करेंगे, ये कंडीशन है। इसलिए कोटेदार कभी भी भला नहीं चाहता है। वो तो कोटेदार को अगर जनता के लिए चुना गया है, आप शासन यूपी की सरकार कह रही है कि हमने राशन प्रणाली को बहुत ही हमने मजबूत कर दिया है, कांटे लगवा दिए हैं, मशीनें दे दिया है हर कोटेदार को। हमारे तहसील पहला ही तहसील है, उस तहसील में आपको जानकारी दे दूं कि हर गांव के कोटे में मशीनें नहीं हैं। जैसे 30 गांव है, 30 गांव के बीच में 5 मशीनें, वही मशीनें जो इनकी रोटेट प्रक्रिया है जो राशन बंटने की, वो 25 तारीख शायद लास्ट होती है। सर गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं सक्सेना सर? 25 तारीख के बाद राशन नहीं मिलता है। वो 12 तारीख से 25 तारीख के बीच में पूरे ब्लॉक के पूरे गाँव में जाती है तहसीलों में, और उन्हीं मशीनों से ही राशन बांटा जाता है। अंगूठा पहले लगवा जाता है, राशन बाद में दिया जाता है। अब ये अलिया गांव की शिकायत आपके पास आई, अलिया में डीएम महोदय क्या वहां की महिलाओं ने, वहां के पुरुषों ने शिकायत किया, आपके चैनल ने डिबेट दिखाई आज। लेकिन ये पूरे जिले का हाल यही है कि जहां जहां पर कोटे संबद्ध किए गए हैं दूसरे गांव से, वहां पर यही कंडीशन है कि बहुतायत संख्या में लोगों को राशन नहीं मिलता। गरीब लोगों को वो बेचारे कैसे खाते होंगे जब वो सरकार कर रही है आश्रित है। सरकार कह रही है हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। अब 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, इस तरह दे रहे हैं, आधे लोगों के नाम कट रहे हैं, जिसके नाम जुड़ रहा है उस पर उनको 1500 से 2000 रुपया उनको राशन विभाग दे रहा है। आखिर राशन विभाग और कोटेदार इतने ज्यादा मदमस्त कैसे हो गए, बिना सत्ता के लोगों के दम पर इतना ज्यादा वो मजबूत हो गए हैं और वो किसी की नहीं सुन रहे गरीब जनता की। ये कंडीशन है पूरे जिले में और हर जगह। बिल्कुल, रोहित जवाब दीजिए। देखिए मैंने विशाल पहले का जो एक्सक्यूज आपने बताया है कि मुझे नुकसान हुआ, ये कतई स्वीकार इस तरह के एक्सक्यूज है नहीं। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी से कोई भी जुड़ा व्यक्ति इतने दावे से, इतनी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता है। और आप इस बात को संज्ञान में लाएं, उस पर कार्रवाई होगी, ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। और मैंने अभी देखिए इसे पुष्पेंद्र जी से कहा कि आपके पास मेरा ट्विटर, आप मुझे डॉक्टर रोहित सक्सेना करके ढूंढ के मुझे डीएम कर दिया, मत टैग करिए, मैं आपको 24 घंटे में इसका रिजल्ट लेकर के दूंगा। और बताइए अगर कमियां आई है तो। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आरोप कौन लगा, ये भी सोचिए आरोप कौन लगा रहा। आपने उनको तो छुपा ले गए आप कि नहीं इस पे मत आइए, उस पे आइए, लेकिन ये करके आए ना 5 साल, तब कहां से यही आप लोगों के साथ में क्या करके आए? इसीलिए कह रहा हूँ जनता ने हमें चुना,
भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता अगर कोई सामने बैठा सच्ची बात बोलता है तो उसको तुरंत आप लोग किसी पार्टी का आपने मुझसे कहा कि आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए। आप लोग तो आपने कैसे कह दिया ये बात? आप सीधे बोलते भाई, 2 घंटे 3 घंटे देते थे, हमारे साथ क्या कमाते, नीचे में भी नहीं था। आपने कह दिया इससे नहीं आइए, जब मैंने आपकी समस्या के लिए सीधे कह दिया ये जो चीजों से आपने अवगत कराया, उस गांव, उस तहसील, उस जगह का नाम मुझे लिख के दिए, मैं 24 घंटे में आपको पूछता। मानिए भ्रष्टाचार में यूपी की सरकार पहले पायदान पर, ये मानिए आप। रोहित जी का जवाब ले लूं, फिर आता हूँ आनंद आपके पास। जरा मैं रोहित जी का जवाब ले लूं, फिर आता हूँ आनंद यार तुम्हारे पास आता हूँ। देखिए विशाल केवल समस्या क्या है कि जैसे इन्होंने अभी बिना किसी दस्तावेजी प्रमाण के प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा दिया। विपक्ष का ये काम है कि वो किसी भी उनके पास व्हाट्सएप पढ़ लेंगे, किसी से सुन लेंगे और शुरू हो जाएंगे, कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं होगा। मैं तो सीधे कह रहा हूं, आप मुझे बताइए एक भी आरोप आज दिन तक सीधे तौर पर माननीय प्रधानमंत्री पर लगे? कोई उसके प्रमाणिक उसके सोर्स हैं आपके पास? नहीं है। तो मुझे लगता है हमारा लोकतंत्र एक मतलब ये भी एक मंदिर की तरह, और उसका अगर मुखिया वहां पर लोकतंत्र का मुखिया प्रधानमंत्री होता है तो उस पर आरोप लगाने से पहले आप पर कोई दस्तावेजी प्रमाण होने चाहिए, अन्यथा इन चीजों से बचना चाहिए। इस तरह के आरोप नहीं लगने चाहिए। बहुत सीधी बात है, दस्तावेजी प्रमाण आपने करके आइए, वरना मत बोलिए। और मैं जितने आरोप आप पर लगाऊंगा दस्तावेजी प्रमाण के साथ लगाऊंगा, और आज तक मैंने कोई भी हवाई बातें नहीं करी। जी आनंद जवाब दीजिए। जी बहुत अच्छी बात अनुराग साहब ने कहा अभी। तो आपने आपके प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आपके भी है, तो आपके भी है। पहले ये शब्दावली को सही करिए, प्रधानमंत्री आपके भी है, नहीं है इस तरह की शब्दावली को मत करिए। आपके प्रधानमंत्री आप पूरा जवाब दूंगा मैं। नहीं, आप गलत बोले मैं टोकूंगा। अच्छा रोहित जी उनको जवाब दे दीजिए। रोहित उनको जवाब दे। ऐसे तो कोई नहीं सुन पाएगा ना, मछली बाजार बन जाएगी। वो भी बोलेंगे, आप भी बोलोगे, मैं किसको इसको चुप कराऊंगा? पेट्रोल पंप पे बड़ी बड़ी होर्डिंग आपने देखा था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, महिलाओं पे अत्याचार के ऊपर बीजेपी की सरकार। ये मंचों से भाषण दिया करते थे, 2 करोड़ हर साल नौकरी दिया करते थे, यही प्रधानमंत्री। झूठा प्रधानमंत्री है, खोल के कहता हूं, आरोप लगा रहा हूं। आप भी आरोप लगाइए, दम है तो आरोप लगाइए। झूठा प्रधानमंत्री क्या लगाऊं आप पर? क्या आप पर आरोप लगाऊं? आरोप जनता ने सीधे आपको बाहर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा हर साल 2 और सुनिए, काला धन लेने की बात किए थे, जरूरत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। आरोप आप लगाते रहिए, हम जो कर रहे हैं एक एक करके लगाने का आवश्यकता है। जनता आपको जवाब दे रही है। अरे खुदा नहीं है, प्रधानमंत्री है तो भगवान नहीं हो गए हैं हमारे। तो आप उनके गलत अगर आप जनता के बारे में सोचेंगे, जनता के बारे में सोचेंगे तो आपको मैं अच्छा कहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये बोल रहे तो रोका जा रहा है। कानून की इज्जत। देखिए रोहित, आप ये गलत चीज है, तो हम क्या कर सकते हैं? आप भी तो बोल रहे हो, मैं चुप करा रहा हूं ना। नहीं, कौन सी गलत बात बोल दी भाई? अगर वो विपक्षी है तो पूछ रहे, आप जवाब दीजिए उस पे। मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं बोलने के लिए कह रहा हूं क्या किसी से? हाँ तो मैं रोक रहा हूं ना उन्हें, मैं रोक रहा हूं, मैं दोनों लोगों को रोक रहा हूं। मैं मूल मुद्दे पे आने की बार बार बात कर रहा हूं। आप दोनों को बात नहीं सुननी है, आप दोनों को बात नहीं सुननी है। और ये मत कहा करिए कि आपके चैनल में बैठ के मैं बुलवा रहा हूं, दोबारा मत कह दीजिएगा। मैं दोनों लोगों को रोक रहा हूं, मैं सिर्फ आपको नहीं रोक रहा हूं, मैं उन्हें भी रोक रहा हूं, आप उनसे बोलिए कम से कम प्रधानमंत्री के लिए सही। मैंने तुरंत ये रोका। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आप ये बोलते रहिए। मैंने कहा मूल मुद्दे पर वापस आओ। राशन, गरीबों के राशन की बात तो करो। अमेरिका, अडानी, अंबानी से मतलब नहीं है। गरीबों को राशन नहीं मिल रहा, इस पे दोनों पार्टियां बोलने से कतरा रहे हो। तुम दोनों लोग के पास जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोला, के पास जवाब नहीं है कि लोगों को राशन क्यों नहीं मिला। दोनों के पास जवाब नहीं है। आप कह रहे हो जांच हो जाएगी। जिले का डीएम क्या कर रहा है जी? आपके विधायक सांसद क्या कर रहे हैं? और विपक्ष में बैठे ये लोग क्या कर रहे हैं? विशाल भैया, यूरिया कह रहे हो, मैं डीएम से सीडीओ से मिला। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हो। और आप आरोप लगा रहे हो, उसका आरोप का जवाब रोहित सक्सेना की पार्टी दे रही है।
दोनों पार्टियां कुछ नहीं करते हो, सिर्फ जनता को वोट लेके छोड़ देते हो। बस मैं डाई यूरिया के लिए डीएम सीडीओ साहब से बैठ के मुलाकात की हमने, गरीब जनता डाई यूरिया के लाइन लगाए पड़ी है। उन्होंने कहा मेरे पास डाई यूरिया नहीं है, 50 किलो की बोरी 40 किलो कर दिए। खाद के लिए हमारे क्या मैंने नहीं रोका? रोहित जी आप ये कह दो कि मैंने मना किया बोलने से किसी को? मैंने उनको गलत जब बोला तो मैंने मना किया, और मैंने बोला मूल मुद्दे पर वापस आओ। आपके सामने बोला मैंने, सीधे कहा। अरे मैंने रोका ना उनको, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपका काम है आरोप लगाना। मैंने वही बात कही, मैंने उनसे कहा कि मूल मुद्दे की बात करो भाई, मूल मुद्दे पे आने की बात कही। प्रधानमंत्री इस तरह के शब्दावली का प्रयोग है। मैंने नहीं रोका क्या? मैंने नहीं टोका इस बात पे। ये यूपी में बर्बाद कर दिया। किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है। और आनंद अगर आप मूल मुद्दे पर बात कर सकते हैं तो ही बात करिए, वरना कोई मतलब नहीं है। किया और रेट बात हो रही गरीबों के राशन की, आप पहुंच गए हो अमेरिका में। किसान बेचारा रात भर जाग कर लाइनों में खड़ा रहता है, किसान को खाद नहीं दे पा रहे हैं लोग। ये लोग बात करते हैं सूचना की, ईमानदारी की, गरीबों की सरकार है। आप बता दीजिए क्या महंगाई नहीं है? कम से कम डॉक्टर साहब इतना झूठ मत बोलिए। देखिए बोलने का मौका भी दो ना भाई, अब सब लोग उन्हीं पे कहोगे क्या? एक एक करके उनसे जवाब तो लो। वो जवाब देते हैं तुरंत दोनों लोग के सवाल शुरू हो जाते हैं। पुष्पेन जी रोकूंगा आपको, आनंद आपको भी, रोहित सक्सेना जवाब दीजिए। पुष्पेन जी मुझे पता है आप जानकारी लेके बैठे, लेकिन जवाब भी सुनना सीखिए। आप अपने सवाल पूछते जाएंगे, जवाब नहीं आएंगे तो कोई मतलब नहीं है डिबेट का, इसलिए कह रहा हूं। पुष्पेन जी सुनिए, धैर्य रखिए, धैर्य बहुत बड़ी चीज है। जवाब भी देने दीजिए उनको। जी 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 रोहित जी जवाब देते हैं, वो तो झूठ बोलते हैं। पुष्पेन जी का लगातार कहना कि पूरे जिले का सर्वे करा लीजिए। पुष्पेन जी आपकी तरफ से कोई एप्लीकेशन आज तक पूरे जिले में डीएम को दी गई कि ये हो रहा है? सर राशन विभाग के लिए हमने कई सालों से हम लोग बराबर दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने एसडीएम आप सारे डॉक्यूमेंट जो आपने आज तक किए भेज दीजिए, मैं रोहित जी को दे दूंगा। चलिए अब इससे ज्यादा क्या करेगा आदमी, बताइए। और मैं इसी के लिए जाना हम लोग पूरे जिले में जो भी समस्याएं होती हैं जनता की, चाहे खाद की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे राशन की हो, बराबर हम लोग लड़ते रहते हैं, जाते हैं। अधिकारी हमारी बातें नहीं सुनते हैं। अधिकारी हम लोगों को, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो आपका पुष्पेन जी अब बात भी सुनिए, मैं फिर कह रहा हूँ ना, धैर्य के साथ उनकी बात समझो तो भाई। अब कोई पार्टी का ऑथेंटिक आदमी बैठा, उससे बात सुन लो। ये कंडीशन है सर। हाँ बिल्कुल, जी 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 मेरी बात सुनिए तो आपको खुशी। हमको अगर सत्ता में जनता ने बैठाया है, जनता को सर्वाधिकार है हमें अपनी कसौटी पे चेक करना, हम पर प्रश्न चिन्ह लगाना। और अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है और आप उससे सवाल पूछ रहे हैं तो ये आपका अधिकार है, क्योंकि आपने वोट दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। 100% कर सकते हैं, सरकार को उसकी कसौटी पे कभी भी चेक कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों का मुझे लगता है राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए कि बैठ करके आप बिना दस्तावेजी प्रमाण के कुछ नहीं बोलिए। और खासकर जो संवैधानिक पद पर बैठा हो, लोकतंत्र के सबसे बड़े, आप इतने जैसे चैनल पर बोलते जा रहे हो भगवान नहीं है। किसने का भगवान है? आप ही बोल रहे हैं भगवान नहीं है। भाई लोकतंत्र के प्रमुख तो है ना। देखिए मैं ही कहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं भी यही कह रहा हूँ, आप गरीब जनता का भला करने आए। आप पूंजीपति, आप 15 लाख का सूट पहनते हैं, गरीब जनता क्या पहनती है? अरे भाई आपके पास बिल है क्या उस सूट का? जी जी बिल है, बिल है नहीं तो अरे बिल है, 15 लाख का बिल लाओ। कौन सी दुकान से था बताओ जरा, बिल लाओ 15 लाख रुपए का। सब तुमको कहाँ से समाजवादी पार्टी की चीजें मिलती, मुझे ये बता दीजिए। नहीं, ये 15 लाख का सूट जिस दर्जी ने सिला था उसी ने बता दिया। ये 15 लाख का सूट वही वाली बात है कि 45 लाख की गाड़ी से तो आपके भी नेता चलते हैं, करोड़ों की गाड़ी से आपका नेता भी चलता है। अरे इनके नेता तो करोड़ों की वैनिटी वैन बना करके चुनाव की रैलियां करते हैं, उसमें करोड़ों की वैनिटी वैन बना करके देखिए ये तो सामने है। लेकिन देखिए भी पार्टी आए, लेकिन गरीब जनता को गड्ढे में ढकेलना नहीं। भैया मैं आनंद तुम्हारी बात सारी समझ रहा हूँ, पर एक चीज समझो। मुझे एक बात बताइए, कोई भी मुझे लगता है 5 साल 7 साल आप भी पत्रकारिता में बिता चुके हैं, मैंने 2 दशक से ज्यादा बिताया जी।
आपने भी सुना होगा, इसके पहले अगर कभी आपने केस स्टडी करी होगी, जितने मुख्यमंत्री आते थे उत्तर प्रदेश में एक ही बात कहते थे, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य घोषित करिए, अनुदान दीजिए, यही सुनते थे ना हम लोग। बिल्कुल। पहला मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला, देश भर में डंका बजी कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, तो केवल कहा नहीं, करके दिखाया। एक्सप्रेस वे, मेडिकल कॉलेज, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनमें करके दिखाया। तो कम से कम एक ऐसा मुख्यमंत्री तो मिला हमें जो उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहने की बात नहीं कहते हैं। और मुझे बताइए, जब भी कोई भी एनकाउंटर होता है, आप भाग जाते हैं अपराधी की जाति, इसका धर्म देखने के लिए। अरे अपराधी है भाई। अरे सुप्रीम कोर्ट एनकाउंटर हो रहा है, हम नहीं कह रहे हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट अच्छा एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई आपने बुलडोजर रोक दीजिए, फर्जी एनकाउंटर कहाँ अपराध बंद का? पर्चियां भेजी जाती थी आपके शासनकाल में, पूछ लीजिए पुष्पेंद्र जी से बैठे हैं, पर्चियां जाती थी आपके शासनकाल में, ये पैसा इतना सामान गरीब जनता के लिए जाती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे गरीबों के हक पर डाके की। अब देखना होगा सिर्फ बांदा या और भी अन्य जिले भी इसकी जद में है, क्योंकि जिस तरीके से कोटेदार का जो बयान है, जो उसने पीड़ितों से कहा है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में देखने वाली बात है और जांच का विषय है। डीएम ने कहा है 4-5 दिन में इस पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारा सभी मेहमानों को जिन्होंने जुड़ के इस डिबेट को खास बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।